हेलो फ्रेंड्स, आज अपन लोग क्लास 8 के जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है और चैप्टर का नाम द ग्रेट स्टोन फेस 1 है। दोस्तों, मैं इस पूरे चैप्टर की जो है समरी वो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आपको वो समरी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मेरे चैनल को विजिट करके उसको देख सकते हैं और आपको उसकी लिंक आई बटन में भी मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे चैप्टर शुरू करने से पहले बोला गया बिफोर यू रीड, पहले अपन इसको रीड करते हैं, फिर उसके बाद अपन लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। बिफोर यू रीड में देखिए क्या गया है। हाँ, seems from a distance hilltops and huge rocks seem to be assumed of various shape. They may resemble an animal or a human figure. People attribute stories of these shapes. Some stories come true, other don't. The great stone face is one of such shape that remind the inhabitant of the valley of a philosophy. What was it? Did it come ट्रू? अब देखिए क्या होता है कि अपन लोग जब भी कोई हिल स्टेशन या कहीं दूर पहाड़ी तरफ जाते हैं तो वहाँ पर अपन लोग एक प्रॉपर डिस्टेंस से देखें तो कुछ रॉक्स इस तरह से रिसेंबल हुए रहते हैं कि देखने से लगता है कि वो कोई ह्यूमन फिगर बना रहे हैं, कोई एनिमल का फिगर बना रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं, लोग इन्हीं के ऊपर स्टोरी बना लेते हैं। कई स्टोरी ट्रू हो जाती है और कई स्टोरी ट्रू नहीं हो पाती है। अब ग्रेट स्टोन फेस जो है वो भी इनमें से एक है। अब लोगों ने ये अपन देख सकते हैं कि पहाड़ में एक ह्यूमन फेस बना हुआ है, तो ये इस शेप के ऊपर भी लोगों ने स्टोरी बना दी है और अपन लोग इस चैप्टर में ये देखेंगे कि वो स्टोरी है क्या और वो स्टोरी ट्रू होती है कि नहीं, और अगले चैप्टर में अपन ये देखेंगे कि वो स्टोरी ट्रू होती है कि नहीं। ये ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। One afternoon when sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the great stone face. एक दोपहर के समय जब सन धीरे धीरे नीचे जा रहा था, एक बच्चा एक अपनी माँ के साथ अपने कुटिया के दरवाजे पर बैठकर ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे थे। They had only to lift their eyes and there it was plain to be seen through miles away from a sunshine brightening all its feature. अब क्या हो रहा था कि वो थोड़ा सा ही अपना जैसे ही सर उठाएंगे वैसे ही उन लोग को जितनी भी चीज़ें हैं एकदम साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि आफ्टरनून का समय है और काफ़ी ज़्यादा सनशाइन भी है। ये इस पेज में बताया गया। अगले पेज में बताया गया है एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस। द ग्रेट स्टोन फेस वाज ए वर्क ऑफ नेचर, द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन बाय सम इनिमियस रॉक व्यूड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस दे रिसेंबल द फीचर ऑफ अ ह्यूमन फेस। अब क्या होता है कि देखिए, अब क्या होता है कि अब ग्रेट स्टोन फेस है क्या। ग्रेट स्टोन फेस को कोई बिजनेसमैन, आर्किटेक्चर या इंजीनियर ने नहीं बनाया है। ग्रेट स्टोन फेस को नेचर ने बनाया है और अगर अपन लोग उसको एक प्रॉपर डिस्टेंस पे देखें ना तो ऐसा लगता है कि वो एक ह्यूमन फेस है। इफ द स्पेक्टर अप्रोच टू नियर, इफ ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मियस फेस and could see only the heap of genetic rock piled one upon another, but seen from a distance, the cloud clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. अब क्या होता है कि जो पर्सन ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा है, अगर वो उसको एकदम पास से देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर तो कोई ग्रेट स्टोन फेस है ही नहीं, यहाँ पर बस बड़े बड़े पत्थर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। पर अगर वो उसको एक प्रॉपर डिस्टेंस पे देखेगा तो उसको लगेगा हाँ ये एक ह्यूमन फेस है, और ग्रेट स्टोन फेस को देखने पे ऐसा लगता है कि वो अभी जिंदा है ना। देखिए ये इतना बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। द ग्रेट, ये तो गया। इफ द It was the belief of so many people that the valley owed much of its fertility of the being face of was continuously beaming over it. अब देखिए वहाँ के जो वैली के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि आज अपन लोग की सॉइल में इतनी फर्टिलिटी इसलिए क्योंकि ये सब ग्रेट स्टोन फेस की काइंडनेस है। इसकी काइंडनेस की वजह से आज अपन लोग की इतनी जो सॉइल है उसमें इतनी फर्टिलिटी है। आइए देखिए। A mother and her little boy, as we said earlier, sat at their door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. The child's name was Ernest. अब क्या रहता है कि जैसे स्टोरी में अपन लोग ने शुरू में देखा था, एक बच्चा अपनी माँ के साथ अपने कुटिया के दरवाजे पर बैठ के ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहा होता है। अब वही स्टोरी यहाँ से हो रही है कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो बच्चा रहता है उसका नाम रहता है अर्नेस्ट, है ना। फिर आगे देखिए क्या लिखा है। Mother, said he, while the great stone face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must be indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. अब क्या होता है कि अर्नेस्ट कहता है अपनी मम्मी से, मम्मी काश ये ग्रेट स्टोन फेस बोल पाता, और ये इतना दयालु दिखता है ना कि अगर ये बोल पाता तो इसकी आवाज़ इतनी मधुर होती, इतनी अच्छी होती कि
सुनने में बहुत उसकी आवाज़ अच्छी लगती। और अगर मेरे को ऐसा कोई पर्सन मिल जाए जिसकी आवाज़ मतलब जिसका चेहरा सेम टू सेम ग्रेट स्टोन फेस जैसा हो, तो मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। इफ़ एन उसकी मम्मी का रिप्लाई आता है, देखिए, इफ़ एन ओल्ड फिलोसफी शुड कम टू पास आंसर्ड हिज मदर, वी मे सी अ मैन समटाइम्स विथ एग्जैक्टली such a face as that. What philosophy do you mean, dear mother? Agree, inquired Ernest. Please tell me about it. अब क्या होता है कि अब उसकी मम्मी का रिप्लाई आता है, वो बोलती हैं कि हाँ, अगर ओल्ड फिलोसफी जो है अगर वो असली हो गई तो फिर अपन लोग को भविष्य में एक ऐसा इंसान देखने को मिलेगा जिसका फेस सेम टू सेम एकदम ग्रेट स्टोन फेस जैसा हो। अब यहाँ पे फिलोसफी का मतलब बताया गया है एक ओल्ड स्टेटमेंट, मतलब कि आप कह सकते हैं भविष्यवाणी। जैसे आप अपन लोग एग्जाम के पहले आंसर शीट के आने के पहले करते नहीं है, अरे मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि मेरे को तो कम से कम फुल तो मिल ही जाएंगे, है ना। तो ऐसे तरह की भविष्यवाणी, है ना। फिर वो कहती हैं उनकी मम्मी, अगर वो ट्रू हो गई तो अपन लोग को ऐसा पर्सन देखने को मिलेगा जिसका फेस सेम टू सेम ग्रेट स्टोन फेस जैसा। फिर अर्नेस्ट बोलता है कि कौन सी फिलोसफी की बात आप कर रही हैं मम्मी, प्लीज़ मुझे उसके बारे में बताइए। अब उनकी मम्मी का देखिए यहाँ रिप्लाई आता है, सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर व्हेन शी हरसेल्फ वाज यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट, दैट एट सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड should born near here, हाँ, who destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear as exact resemble to the great stone face. Many still had a faith of this old philosophy, but other took it to be nothing but idle talk. अब क्या होता है कि उन अर्नेस्ट की जो मम्मी है उन उन बोलती है रिप्लाई में कि मेरी मम्मी ने बताया था कि भविष्य में एक ऐसा इंसान आएगा जिसका फेस एग्जैक्ट ग्रेटस्टोन फेस जैसा हो। मतलब भविष्य में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा यहाँ पे और जिसका फेस एग्जैक्ट ग्रेटस्टोन फेसा हो, है ना। और कई लोग इस ओल्ड फिलोसफी को मानते हैं और अभी भी लोग उस पर्सन का वेट कर रहे हैं जिसका फेस एग्जैक्ट ग्रेट स्टोन फेस जैसा हो। और उनकी मम्मी ने ये भी कहा था कि जो पर्सन होगा जिसका फेस एग्जैक्ट ग्रेट स्टोन फेस जैसा होगा वो अपने टाइम में ग्रेटेस्ट और नोबलेस्ट पर्सन रहेगा। और कई लोग तो इसको आइडल टॉक में ले लिए, पर कई लोग वो पर्सन की अभी भी प्रतीक्षा में हैं। फिर देखिए हाँ यहाँ पे at all event the great man of the philosophy had not yet appeared। अब उनकी मम्मी कहती कि अभी तक ऐसा पर्सन तो अपन लोग को नहीं दिखा जिसका फेस एग्जैक्ट ग्रेट स्टोन फेस जैसा होगा। ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट क्लैपिंग हिज हैंड अबव हिज हेड, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम। His mother was affectionate and thoughtful woman. It was proper, she thought, do not discourage the fanciful hope of her little boy. So she said to her, perhaps you may। अब क्या होता है उनकी मदर फिर जब अर्नेस्ट पूरी कहानी सुन लिया होता है वो बहुत ही थोड़ा रोने लग जाता है, खुश हो जाता है और अपने सर के ऊपर ताली बजाने लग जाता है और अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी काश मैं उस ग्रेटेस्ट और नोबलेस्ट पर्सन को देखने के लिए ज़िंदा रहूं। तो उनकी मम्मी जब देखती है हाँ अब मेरे बेटे को भी वो ओल्ड फिलोसफी के बारे में मतलब ओल्ड फिलोसफी ट्रू लग रही है ना। तो उनने ये इस फैंसीफुल होप को अपने बेटे के इस फैंसीफुल होप को डिस्करेज नहीं किया और उनने बोला हाँ मैं भी उम्मीद करती हूँ कि तुम भी उसे देख पाओ। फिर देखिए आगे क्या लिखा है, एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम, इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। अब अर्नेस्ट जो है वो इस स्टोरी को कभी भी भूलता नहीं है, वो जब भी ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता है उसको वो स्टोरी दोबारा याद आ जाती है। He spent his childhood in a long cottage where he was born with dutiful of his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hand and more with his lovingly heart। अब क्या होता है कि जो अर्नेस्ट रहता है वो अब जैसा कि इसमें बताया गया था कि वो बहुत ही अच्छा रहता है और वो अपनी मम्मी की बहुत मदद करता है। वो अपना पूरा चाइल्डहुड पूरा बचपना कुटिया में ही स्पेंड करता है। फिर ये देखिए, इन दिस मैनर फ्रॉम अ हैप्पी येट ऑफ एन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू द माइल्ड एंड क्वाइट यूथ। अर्नेस्ट हैड नो टीचर बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन ऑफ हिम। अब क्या रहता है कि अर्नेस्ट अब तो वो थोड़ा सा बड़ा हो गया रहता है
और अर्नेस्ट के पास कोई टीचर नहीं होता है, पर ग्रेट स्टोन फेस उनमें से एक बन जाता है। फिर when the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those fast features recognize him and give him a smile of kindness and encouragement। अब क्या होता है कि अर्नेस्ट का जैसे ही पूरे दिन का काम खत्म हो जाता है, वो ग्रेट स्टोन फेस को 1 घंटे तक घूरता है, और तब तक घूरता है कि जब तक उसको वो ये ना सोचने लग जाए कि द ग्रेट स्टोन फेस ने उसको एक काइंडनेस की स्माइल दी है ना। ये देखिए फिर आगे है, हाँ, about this time there went a rumor thought the valley that the great man who was to bear or resemble the great stone face had appeared at last. It seems that many people many year before a young man had left the valley and settled in a distant seaport। अब क्या रहता है कि अर्नेस्ट की वैली में एक बात फैल जाती है कि जो ग्रेटेस्ट और नोबलेस्ट पर्सन रहेगा, मैन ऑफ फिलोसफी जो है, वो आखिरी में आएगा, है ना। फिर इसमें बोला गया है कि बहुत समय पहले वैली को एक पर्सन छोड़कर चला गया रहता है, और वो जाकर सी पोर्ट में सेटल हो गया रहता है। Gathergold, which was his name, had set up as a shopkeeper and become a sharp in business matter, had become so very rich that it would have taken him 100 of years only to count his wealth. In time, his thought of his native and decided to go back there and end his days where he had been born। अब क्या होता है कि जो पर्सन वो वैली को छोड़कर चला गया रहता है बहुत समय पहले और सी पोर्ट में सेटल हो गया रहता है, उसका नाम रहता है मिस्टर गैदर गोल्ड, है ना। क्या रहता है, वो सी पोर्ट में जाकर ना एक शॉपकीपर रहता है, फिर वो धीरे धीरे बिजनेस को समझ के बिजनेस में काफ़ी शार्प हो जाता है और अमीर बन जाता है, और वो सोचता है कि मैंने जहाँ पर जन्म लिया, मैंने जिस वैली में जन्म लिया, मैं चाहता हूँ कि मैं अंतिम सांसें अपनी वहीं ही गिनूँ। ये इस पेज में बताया गया। अगले पेज में देखते हैं, हाँ अगले पेज में ये पार्ट 1 का लास्ट पेज है ना। ग्रेट स्टोन फेज 1 पार्ट 1 का लास्ट पेज। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of philosophy, after of so many age of delay, was at length to be seen in his native valley. While the boy was staying gazing up the valley, one day the great stone face returned his gaze. The noise of wheel was heard, and the crowd of people cried, "Here come the great gather gold", है ना। अब क्या होता है कि अर्नेस्ट सोचता है, अरे ये जो ग्रेटेस्ट पर्सन है, नोबलेस्ट पर्सन है और मैन ऑफ फिलोसफी है, इसको आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। फिर एक दिन वो अपने लोगों की तरफ, मतलब अपने वैली के लोगों की तरफ देख ही रहा होता है, तभी उसको एक पहिए की आवाज़ सुनाई देती है, पहिए के रुकने की आवाज़ सुनाई देती है और लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, और लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि देखो देखो यहाँ पर आ गया द ग्रेट गैदर गोल्ड, है ना। फिर देखिए, अ कैरेज ड्रॉन बाय 4 horses dashed around द turn of the road. Within a trust party, out of the window appeared the face of an old man with yellow skin। अब क्या रहता है, जो मिस्टर गैदर गोल्ड है वो घोड़ा गाड़ी में आया रहता है, और वो घोड़ा गाड़ी को 4 घोड़े चला रहे होते हैं। वो जैसे ही रुकता है तभी लोग वहाँ पे अपना भीड़ जमा लेते हैं, और जब वो निकलता है घोड़े गाड़ी से तब लोग देखते हैं कि इसके स्किन का कलर तो येलो है। फिर the very image of the great stone face, shouted the people, sure enough the old philosophy is true, here we have the great man at last। अब क्या होता है कि लोग कहते हैं, हाँ देखो देखो ओल्ड फिलोसफी ट्रू हो गई, ओल्ड फिलोसफी सच हो गई, यहाँ पर अब जो हमारा मैन ऑफ फिलोसफी है वो आखिरी में आ गया। फिर देखिए क्या होता है आगे ये, एंड वॉट वॉज द ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट here was a likeness which had spoke of। He turned away sadly from the wrinkled shreddedness of that unpleasant face and gazed up valley where the stone face seemed to say, he will come, fear not Ernest, the man will come। अब क्या होता है कि
अब ग्रेटनेस मतलब जब अर्नेस्ट जब देखते हैं मिस्टर गैदरगोल्ड को तो वो एकदम शॉक हो जाता है। लोग वो सोचता है कि लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इसका फेस एग्जैक्टली द ग्रेट स्टोन फेस जैसा हो। तो सो उसको पता चल गया होता है हाँ इसका फेस एग्जैक्टली ग्रेट स्टोन फेस जैसा नहीं है, इसलिए वो वापस आ गया रहता है अपने घर और अपने वैली के लोगों की तरफ देखा रहता है और ग्रेट स्टोन फेस की तरफ भी देख रहा होता है। तभी उसका दिल ऐसा कहता है कि उसको ग्रेट स्टोन फेस कह रहा है कि अर्नेस्ट डरो मत, वो आएगा और वो जरूर आएगा। अर्नेस्ट के दिल में जो बात कही है हमारे दिल में एक तरह का सस्पेंस बना दिया कि वो पर्सन आएगा कि भी नहीं आएगा। इस बात को अपन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाकर ऑल में क्लिक कीजिए। और आपको अगर आप मेरे चैनल को विजिट करिए, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video।